नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभिन्न व्यक्तित्व की जो कि एक प्रभावशाली भारतीय शिक्षक, श्रेष्ठ संगीतज्ञ और साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भी थे। उन्हें संपूर्ण संगीत जगत में उनके कलम नाम प्रणव रंग के नाम से जाना जाता है। संगीत प्रभाकर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म 24 जून सन 1897 में बड़ौदा की रियासत के एक जहाज नामक गांव, जो कि वर्तमान में आनंद जिला गुजरात में खंबात से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, में एक गरीब सैन्य परिवार में हुआ था। उनके दादा महाशंकर ठाकुर नाना साहब पेशवा के लिए 1857 के भारतीय विद्रोह में लड़े थे। उनके पिता गौरीशंकर ठाकुर भी बड़ौदा की महारानी जमुनाबाई द्वारा नियोजित सेना में थे, जहां उन्होंने 200 घुड़सवारों की कमान संभाली थी। उनकी माता का नाम झावेरबा था। एक बार उनके पिता का संपर्क अलोनी बाबा नामक विख्यात एक योगी से हुआ। इन महात्मा से दीक्षा लेने के बाद से गौरीशंकर ठाकुर के परिवार की दिशा ही बदल गई। वे प्रणव साधना अर्थात ओंकार के ध्यान में रहने लगे। तभी 24 जून 1897 को उनकी चौथी संतान ने जन्म लिया। ओंकार भक्त पिता ने गर्भस्थ पुत्र का नाम ओंकार नाथ रखा। जन्म के कुछ ही समय बाद यह परिवार सन 1900 में बड़ौदा राज्य के जहाज ग्राम से नर्मदा तट पर भरूच नामक स्थान पर आकर बस गया। हालांकि जल्द ही परिवार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता सेना छोड़कर सन्यासी बन गए और अपनी पत्नी को घर चलाने के लिए अकेला छोड़ गए। इस कारण 5 साल की उम्र में ही पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने अपने परिवार की मदद करना शुरू कर दिया। मीलों में मजदूरी करना, रामलीला मंडली में नाटक और यहाँ तक कि घरेलू नौकर के रूप में भी उन्हें विभिन्न छोटे मोटे काम करने पड़े थे। बचपन से ही ओंकार नाथ ठाकुर जी ने बहुत कष्टमयी जीवन जिया, लेकिन इन सब परिस्थिति के बाद भी वह स्वच्छ और स्वस्थ शरीर पर बहुत ध्यान दिया करते थे। सूर्य नमस्कार करना, तैरना, कसरत करना और गामा पहलवान नामक व्यक्ति से सीखी वर्जिश करना उनका नित्य क्रम बन गया था। वह बहुत स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन बनाने में भी पारंगत थे। इन सब के साथ साथ वे संगीत साधना में भी व्यस्त रहते थे एवं बाल्यकाल से ही पंडित जी की आवाज़ अत्यधिक मधुर थी। पाठशाला और रामलीला में जब कभी पंडित जी कविता का गान करते तो शिक्षक और श्रोता दोनों ही प्रभावित हो जाते थे। गांव के सभी संगीत कार्यक्रमों में आप उपस्थित होते थे। एक बार नर्मदा नदी के पार एक साधु संगीतज्ञ के गायन का कार्यक्रम था। जब पंडित जी को उसके बारे में पता चला तो पैसे न होने के कारण वह नौका से नर्मदा पार नहीं कर पाए, बल्कि तैरकर ही नर्मदा पार कर ली और गीले कपड़ों में ही कार्यक्रम पंडाल में जाकर बैठ गए। इनका बचपन अभावों में बीता था। ओंकार नाथ की आयु जब 14 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। ऐसी स्थिति में ओंकार नाथ को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सन 1909 में उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब भरूच के ही एक संगीत प्रेमी एवं धनी पारसी सेठ शाहपुरजी मंचेर जी दुंगा जी ने किशोर ओंकार नाथ की प्रतिभा को पहचाना और उनके गायन से प्रभावित होकर ठाकुर और उनके बड़े भाई रमेश चंद्र को बुलाकर संगीत शिक्षा के लिए बम्बई के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गंधर्व संगीत महाविद्यालय भेजने का प्रस्ताव दिया। उनका यह सुझाव घर के सभी सदस्यों ने मान लिया और उन्हें मुंबई भेज दिया। महाविद्यालय के नियमानुसार निःशुल्क खाना पीना व 9 वर्ष तक संगीत सीखने की शर्त थी। पंडित जी को संगीत सीखने की इतनी लालसा थी कि उन्होंने सारी शर्तें स्वीकार कर ली। उसके पश्चात पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के मार्गदर्शन में उनकी संगीत शिक्षा आरंभ हुई। गंधर्व संगीत महाविद्यालय मुंबई में प्रवेश लेने के बाद ओंकार नाथ जी ने वहां के 5 वर्ष के पाठ्यक्रम को 3 वर्ष में ही पूरा कर दिया और इसके बाद गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत संगीत की गहन शिक्षा अर्जित की। ओंकार नाथ जी का लालन पालन और प्राथमिक शिक्षा यहीं संपन्न हुई। जब ओंकार नाथ जी की शिक्षा जोरों से चल रही थी तो काठियावाड़ की एक नाटक कंपनी बम्बई आई हुई थी। उसे एक सुंदर गायक लड़के की आवश्यकता थी।
कंपनी ने उनके गायन से प्रभावित होकर 400 रुपये मासिक देने का निर्णय लिया। लेकिन जब ओंकारनाथ जी के बड़े भाई उनको लेने के लिए विष्णु दिगंबर जी के यहाँ आए तो उन्होंने कहा, खुशी से अपने भाई को यहाँ से ले जाइए, किंतु आपको याद होगा कि आपने मेरे साथ 9 वर्ष का करार किया था। बीच में ही अगर ले जाना चाहे तो 3 साल का खर्चा आपको देना होगा। इस युक्ति ने ओंकारनाथ का जाना बंद करा दिया और उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम जारी रहा। शास्त्रीय गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के सानिध्य से ओंकारनाथ ठाकुर जल्द ही ग्वालियर घराने की शैली में एक कुशल गायक बन गए और अपने गुरु और अन्य संगीतकारों के साथ देश विदेश में संगीत कार्यक्रमों में जाने लगे। हालांकि बाद में अपने करियर में उन्होंने अपनी अलग शैली विकसित की। 20 वर्ष की आयु में ही वे इतने पारंगत हो गए थे कि विष्णु दिगंबर जी ने इनकी संगीत के प्रति लगन से प्रभावित होकर सन 1917 में इन्हें लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त कर दिया था। उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा था और यह काम भी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने पूरी लगन से किया। लाहौर में वे बड़े गुलाम अली खान के चाचा अली बख्श और काले खां जैसे पटियाला घराने के उस सदी के महान गायकों से परिचित हुए। आखिरकार उन्होंने 1918 में अपने संगीत कार्यक्रम की शुरुआत की। सन 1919 में वे भरूच गुजरात लौट आए और अपना स्वयं का संगीत विद्यालय गंधर्व निकेतन शुरू किया। सन 1920 के दशक के दौरान पंडित जी ने स्थानीय स्तर पर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के लिए काम किया, क्योंकि उस वक्त वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भरूच जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षता का भार भी संभाल रहे थे। देशभक्ति गीत वंदे मातरम का उनके द्वारा प्रदर्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की एक नियमित विशेषता थी। सन 1922 में सूरत निवासी सेठ प्रहलाद जी दलसुखराम भट्ट की पुत्री इंदिरा देवी से उनका विवाह हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण विवाह में खर्च के लिए उन्हें कर्ज आदि लेने पड़े, जिसे चुकाने के लिए उनके पास पर्याप्त राशि नहीं थी। एवं उसके बाद वे नेपाल गए, जहां महाराज चंद्र शमशेर जंग बहादुर के समकक्ष उन्हें गायन प्रस्तुत करने का अवसर मिला। महाराज ने उनके गायन से प्रभावित होकर उन्हें भरपूर सम्मान, भेंट वस्तुएं तथा धन तो दिया ही, साथ ही दरबार में गायक के रूप में नियुक्ति देने का भी प्रस्ताव रखा। परंतु ओंकारनाथ जी ने दरबारी गायक बनना स्वीकार नहीं किया। वे उस समय नेपाल के अलावा इटली, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और अफगानिस्तान भी गए और उन सभी देशों में पंडित जी ने अपनी प्रस्तुति के द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम लहराया। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था, उतना ही असरदार उनका संगीत भी था। एक बार महात्मा गांधी ने उनका गायन सुनकर टिप्पणी की थी, पंडित जी अपनी मात्र एक रचना से जन समूह को इतना प्रभावित कर सकते हैं जितना मैं अपने अनेक भाषणों से भी नहीं कर सकता। वे पाश्चात्य संगीत से भी काफी प्रभावित थे। पाश्चात्य संगीत पर कई तरह के नए नए प्रयोग भी होते रहते हैं। उन सबसे प्रभावित होकर आपने बतलाया कि संगीत द्वारा पौधों में प्रोटोप्लाज्म के कोश में संचित क्लोरोप्लाज्म भी विचलित और गतिमान हो उठता है। उन्होंने एक बार सर जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशाला में पेड़ पौधों पर संगीत के स्वरों के प्रभाव विषय पर अभिनव और सफल प्रयोग किया था। पंडित ओंकारनाथ के गायन में गंभीर आलापचारी, वक्र, कूट एवं क्लिष्ट तानों का प्रयोग, स्वर संयोग, स्वर भेद, उच्चारण भेद और काकू भेद आदि से एक ही शब्द के अनेक अर्थों का प्रयोग करने की विशेषताएं थी। आपकी गायकी में जो आलापचारी का अंश था, वह इस गायकी के प्रसिद्ध प्रवर्तक खान साहब हद्दू खान तथा हस्सू खान के पुत्र औलिया रहमत खान साहब से इन्हें प्राप्त हुआ था, क्योंकि रहमत खां विष्णु दिगंबर जी के यहाँ बहुत आया करते थे। अतः रहमत खां से ओंकारनाथ जी को गायन सीखने का काफी मौका मिला। विशेष रूप से पंडित जी ख्याल के गायक थे, लेकिन ध्रुपद, धमार तथा टप्पा आप सफलतापूर्वक गा लेते थे। ओंकारनाथ का गायन स्वर प्रधान और भाव प्रधान होने पर भी उनकी आवाज जोरदार थी, जिसके आगे दोनों तानपुरों की आवाज भी कम पड़ती थी। अपने गायन से श्रोता को मुग्ध करने की अपूर्व क्षमता थी उनमें। पंडित जी मंच पर बैठकर एक छोटा सा व्याख्यान भी देते थे और श्रोतागण को संबोधित करके उनसे एक व्यक्तिगत नाता जोड़ लेते थे। उनकी सात्विक वेशभूषा, उनका नाटकीय अभिनय, उनकी सुरीली और भावुक आवाज़, उनकी व्यक्तिगत भावुकता के प्रत्यक्ष संकेत, स्वरों का अति भावुक प्रसारण और उनके चेहरे की आकृति, ये सब मिलकर उनके श्रोताओं के आंखों और कानों पर जबरदस्त प्रभाव डालते थे।
वे केवल गायक ही नहीं थे बल्कि मंच पर बैठे हुए एक जादूगर के समान थे, जो अपने पिटारे से नए नए अद्भुत चमत्कार निकालकर अपने श्रोताओं को चकित कर देते थे। गायन कला में निपुण होने के साथ साथ आप गुजराती, हिंदी तथा मराठी में संगीत तथा अन्य विषयों पर धारा प्रवाह प्रवचन करने की क्षमता रखते थे। सन 1931 में सिंध के दौरे के समय उनके भिन्न भिन्न विषयों पर लगभग 64 व्याख्यान हुए एवं सन 1931 में ही रूस जाते समय उन्हें अपनी पत्नी के अचानक निधन का समाचार मिला तो वे वापस लौट आए। बहुत लोगों के कहने के बावजूद भी औकारनाथ ठाकुर ने पत्नी के निधन के बाद पुनर्विवाह नहीं किया और एकाकी जीवन बिताने लगे। इसके पश्चात उन्होंने विशेष रूप से संगीत पर ध्यान देना शुरू किया। उनके शिष्य ही उनके लिए पुत्र पुत्री समान हो गए थे। इसी वर्ष सन 1931 में उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की भी मृत्यु हो गई, परंतु औकारनाथ ठाकुर ने आखिर तक अपने गुरु के तहत अपना प्रशिक्षण जारी रखा। औकारनाथ ठाकुर ने 1933 में यूरोप, इटली का दौरा किया और यूरोप में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय संगीतकारों में से एक बने। जब वे इटली की यात्रा पर थे तब इस दौरे के दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि वहाँ के शासक बेनिटो मुसोलिनी को पिछले 6 मास से अनिद्रा की बीमारी है। उन्हें पिछले 6 मास से नींद नहीं आई है, तो उन्होंने बेनिटो मुसोलिनी के लिए निजी तौर पर प्रदर्शन किया और पंडित जी के गायन से उन्हें तत्काल नींद आ गई। उनके संगीत में ऐसा जादू था कि आम से लेकर खास व्यक्ति भी सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। सन 1934 में उन्होंने मुंबई में संगीत निकेतन की स्थापना की। वे तत्कालीन संगीत परिदृश्य के सबसे आकर्षक व्यक्तित्व थे। 50 और 60 के दशक में पंडित जी की महफिलों का जलवा पूरे देश के मंचों पर छाया रहा। पंडित औकारनाथ ठाकुर की गायकी में रंजकता का समावेश तो था ही, वे शास्त्र के अलावा भी अपनी गायकी में ऐसे रंग उड़ेलते थे कि एक सामान्य श्रोता भी उनकी कलाकारी का मुरीद हो जाता था। उनका गाया वंदे मातरम या मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सुनने पर एक रूहानी अनुभूति होती थी। सन 1940 में महामना मदन मोहन मालवीय उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के प्रमुख के रूप में बुलाना चाहते थे, किंतु अर्थाभाव के कारण ना बुला सके। बाद में विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में शामिल होने जब पंडित जी आए तो उन्हें वहां का वातावरण इतना अच्छा लगा कि काशी में ही बस गए। मदन मोहन मालवीय के सुपुत्र श्री गोविंद मालवीय के सहयोग से 1950 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में श्री कला संगीत भारती के नाम से संगीत महाविद्यालय स्थापित करवाया, जो भारत का सर्वप्रथम संगीत महाविद्यालय है। वहाँ संगीत के गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों विधाओं में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा देने की व्यवस्था है। पंडित जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री कला संगीत भारतीय में प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण किया और सन 1957 में सेवानिवृत्त होने तक वे वही रहे। पंडित जी ने भारतीय संगीत संदर्भित कई पुस्तकें लिखी है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। संगीतांजलि, जो कि 7 भागों में उपलब्ध है। इस पुस्तक में उनकी स्वरचित स्वरलिपि के अंतर्गत कई सारी रागों की बंदिशें, स्वरालाप व स्वर विस्तार दिए गए हैं। प्रणव भारती, इस पुस्तक में भारतीय संगीत के शास्त्रीय पक्ष को काफ़ी गहनता व सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया है। राग अने रस, यह पुस्तक गुजराती भाषा में उपलब्ध है। मालवीय जी ने आपके संगीत से प्रभावित होकर आपको संगीत प्रभाकर की उपाधि से सम्मानित किया है। सन 1930 में राजकीय संस्कृति महाविद्यालय कोलकाता द्वारा आपको संगीत मार्तंड की उपाधि दी गई है। 1933 में संस्कृत महाविद्यालय काशी द्वारा संगीत सम्राट की उपाधि दी गई। सन 1955 में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1963 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। सन 1963 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट. डॉक्टरेट की मानक उपाधि से आपको सम्मानित किया गया एवं 1964 में रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा इसी उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी अभिलेखागार ने उनके संगीत का डबल एल्बम जारी किया है, जिसमें 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर संसद भवन के मध्य रात्रि समारोह में प्रस्तुत वंदे मातरम का गायन भी शामिल है। उन्हें जुलाई 1965 में एक आघात हुआ, जिससे उन्हें अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों के लिए आंशिक रूप से लकवा मार गया। राग को शुद्ध तरीके से प्रस्तुत करना उनके स्वभाव में था। रागांग और क्रियांग का उन्होंने इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया है
कि प्रत्येक राग की स्वर मूर्ति और भाव मूर्ति का उन्हें मानो साक्षात दर्शन मिल चुका हो। इनकी गायकी की सर्वोच्च विशेषता उनके आलापचारी में निहित थी। स्वर विस्तार की विलक्षण क्षमता थी उनमें। केवल एक राग की आलापचारी में ही 2-2, 2.5 घंटे बिता देने के कई अवसर उनके जीवन में आए हैं। रागों के कूट और क्लिष्टतर प्रयोगों में भी वे दक्ष रहे। बोल अलाप, बहलावा, बोलचाल, तिहाई, तान और सरगम इत्यादि गायकी के अंगों का पंडित जी की शैली में पूरा समन्वय था। वे बोलतान में गीत के शब्दों के साथ विभिन्न लय प्रयोग भी करते थे। तानों की अपेक्षा बोलतानों में अर्थाभिव्यक्ति और भावाभिव्यक्ति के लिए बहुत क्षेत्र रहता है और विभिन्न लयकारी में प्रयोग से बोलतानों द्वारा ख्याल गान में ध्रुपद अंग की छाया भी आ जाती है। बोलतानों को वे नवीन तिहाइयों में प्रस्तुत करते रहे। लय का टेढ़ापन और क्लिष्ट लयकारियों का सरलता से अवसरानुकूल प्रयोग तथा बंदिश के मुखड़े पकड़ने के विभिन्न ढंग आदि उनकी गायकी के अभिन्न अंग रहे। पंडित ओंकारनाथ शास्त्रीय गायन के अलावा भजन गाने में भी दक्ष थे। उनके जोगी मत जा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे दिन कैसे कटी है, कन्हैया नाव करो मोरी पार इत्यादि एक एक भजन अकेले ही उन्हें अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। देव स्तुति विषयक श्लोकों के गान में भी पंडित जी अद्वितीय रूप से सिद्धहस्त रहे। भजन तथा श्लोक गान के अतिरिक्त पंडित जी वंदे मातरम गान के लिए प्रसिद्ध हुए। पहली बार जब कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने यह राष्ट्रीय गीत गाया था, तब पत्रकारों ने जनमानस को प्रतिबिंबित करते हुए लिखा था, आज यदि श्री बंकिम चंद्र जीवित होते तो वे पंडित जी को सिर माथे उठा लेते। उनके प्रमुख शिष्यों की सूची में फिरोज दस्तूर, जितेन घोष दस्तीदार, पी.एन. बर्वे, एन. राजम, राजा भाऊ सोनटक्के, सुभद्रा कुलश्रेष्ठ, अतुल देसाई, नलिनी गजेंद्र गडकर, प्रेमलता शर्मा, यशवंत राय पुरोहित, बलवंत राय भट्ट, शिव कुमार शुक्ला, कनक राय त्रिवेदी आदि अनेक प्रतिभावान कलाकार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की छत्र छाया में ही प्रगति करते गए। संगीत मार्तंड, संगीत महामहोदय और पद्मश्री की उपाधियों और अनगिनत पुरस्कारों तथा सम्मानों से विभूषित पंडित ओंकारनाथ ठाकुर एक अभिन्न कुशल गायक थे। वे सम्मोहित कर लेते थे अपने श्रोताओं को। पक्षाघात तथा अन्य बीमारियों से जूझते हुए पंडित ओंकारनाथ ठाकुर 29 दिसंबर 1967 को इस नश्वर संसार को छोड़ गए, परंतु उनके गायन के अनगिनत रिकॉर्ड और टेप आज भी लाखों संगीत प्रेमियों के हृदय में उन्हें जीवित रखे हुए हैं। आज भी जब हम पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के गायन के रिकॉर्ड सुनते हैं, तब हमारी आंखों के सामने उनका सुंदर तथा आकर्षक शरीर, लुभावना चेहरा और अभिनय कुशल हाव भाव सजीव नजर आने लगते हैं और बरबस उनके लिए यही शब्द मुंह से निकल जाते हैं, जोगी मत जा, मत जा, मत जा। धन्यवाद।